हेलो प्यारे बच्चों, एडुलर पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की वर्कशीट है वर्कशीट 16, कार्यपत्रक 16 सामाजिक विज्ञान, जिसमें बुक है आपकी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र क्लास 9th। ये टॉपिक पालमपुर गांव के आपके देखिए बुक में ये चैप्टर में टॉपिक होगा भी पालमपुर गांव के बारे में है और इसकी कल्पना करते हुए हमें काफ़ी कुछ बताया जा रहा है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और हम जान लेंगे कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। पालमपुर गांव की कहानी एक काल्पनिक गांव की कहानी है। मतलब कल्पना में जैसा कोई गांव होता है भारत में, जैसे गांव है अपने देश के, उसी तरह से इसमें एक काल्पनिक गांव उसी के बेस पे बनाया गया। आप देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखेंगे तो एक पेड़ नजर आ रहे हैं, घर नजर आ रहे हैं जैसे गांव में होते हैं, कुछ जानवर हैं, बैल नजर आ रहे हैं जिनके बोझ उठा के लेके जा रहे हैं, कुछ और जानवर भी हैं। ठीक है, तो पालमपुर गांव की कहानी एक काल्पनिक गांव तथा वहां चलने वाली सभी आर्थिक क्रियाओं का वर्णन है। आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? वो क्रियाएं जिनका संबंध धन से होता है। समझ में आया? यानी कोई भी ऐसी क्रिया जिसमें धन का आदान प्रदान हो रहा है, पैसे का, तो उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो जो लोग भारत के हर एक गांव में चलती है, यानी ऐसी क्रिया जो पालमपुर गांव में चल रही है, वो देश के, भारत के हर गांव में इसी तरह की क्रियाएं पाई जाती हैं कि किसान, जैसे पालमपुर के किसान खेती का काम करते हैं, कृषि करते हैं, तो सभी गांव में है। देखिए अधिकतर लोग कृषि करते हैं गांव में, दूध बेचते हैं, यातायात के जो ये छोटा जैसा भी यातायात का स्रोत हो गया है बैलगाड़ी, ठीक है, और छोटे पैमाने पर वस्तुओं को बनाया जाता है, विनिर्माण किया जाता है। ऐसी बहुत सारी क्रियाएं सीमित मात्रा में गांव में चलती रहती हैं, जैसे कि पालमपुर गांव में है। ठीक है बच्चों, गांव में जिस तरह की फसलें उगाई जाती हैं वैसी तथा जैसी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, पालमपुर में भी वैसी हैं। पालमपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित किसी गांव सा लगता है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है, उसके गांव की तरह ये गांव भी कुछ लग रहा है। काल्पनिक गांव है, ये ध्यान रखिए, कल्पनाओं से बना है ये। तो पालमपुर गांव के आसपास के गांव तथा शहर से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, यानी जो ये गांव है अपने आसपास के गांव से जुड़ा हुआ है। ये पालमपुर का गांव है, मान लीजिए ये पालमपुर का गांव है, तो अपने आसपास के गांव से भी जुड़ा हुआ है ये, और कुछ शहरों से भी जुड़ा हुआ है। तो एक बड़ा गांव है रायगंज का गांव, ठीक है, रायगंज का एक बड़ा गांव है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और ये गांव बड़ा है और इस गांव से और भी गांव जुड़े हुए हैं। तो यानी अगर तो देखा जाए तो पालमपुर इन गांवों से भी जुड़ गया इस गांव के जरिए। तो वही गांव के पास कस्बे भी हैं, जैसे यहाँ पे शाहपुर कस्बा है एक, ठीक है, टाउन बोलते हैं, छोटा शहर। तो पालमपुर पक्की सड़क के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये जो शाहपुर है टाउन, एक पक्की सड़क के द्वारा, यानी मान लीजिए यहाँ पे शाहपुर है, S4 शाहपुर, और यहाँ से सीधी एक सड़क जाती है, पक्की सड़क है ये। पक्की सड़क समझते हैं ना, जैसे अपने शहर में आपके है। गांव में विभिन्न जातियों के कुल मिलाकर 450 परिवार हैं। अच्छा, गांव में ज्यादातर घरों में, तमाम घर लिखा, ज्यादातर घरों में बिजली की सुविधाएं हैं। खेतों में ट्यूबवेल बिजली के द्वारा चलता है, ध्यान रहे, और छोटे छोटे व्यवसाय भी यहाँ पे बिजली के प्रयोग से होते हैं, यानी बिजली है इस गांव में। अच्छा खासा विकसित गांव है, क्योंकि बिजली की सुविधा गांव में आना बड़ी बात होती है। पालमपुर में 2 प्राथमिक विद्यालय भी है। प्राथमिक विद्यालय होते हैं जो 1 से लेकर 5 तक के विद्यालय होते हैं, उसको प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। एक हाई स्कूल है जो 10वीं तक का कहलाता है, उसे हाई स्कूल बोलते हैं। वही गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है। चिकित्सा केंद्र मतलब कि डिस्पेंसरी टाइप का, जहाँ पे आप छोटी मोटी प्रॉब्लम तो यहाँ दिखा सकते हैं, जो सरकार के द्वारा चलता है। वहीं एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी चल रही है, ठीक है, प्राइवेट डिस्पेंसरी यानी प्राइवेट उससे। तो पालमपुर गांव समझ लीजिए एक अच्छा गांव है, यानी
वेल डेवलप्ड गांव पूरा अच्छी तरह से विकसित है। देखिए यहाँ पे सड़कें हैं, यातायात के साधन हैं, बिजली है, सिंचाई है, स्कूल है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, तो सब कुछ है। तो इस तरह से कहा जाए कि ये गांव जो है अच्छा विकसित गांव है, अच्छा है, सब कुछ सुविधाएं हैं इसके अंदर। तो इसी बेस पे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी कोई गांव देखा है? तो हम लिख सकते हैं हाँ, हमने अपना गांव देखा है, या आप किसी भी गांव का नाम बता सकते हैं। तो आपने पालमपुर गांव में क्या और कैसे कल्पना की, उसके बारे में आप कैसे कल्पना कर रहे हैं? सोचा होगा आपने कि हाँ, मैंने एक गांव देखा और मेरी कल्पना के अनुसार पालमपुर एक छोटा गांव है जहां पर विभिन्न उत्पादन की गतिविधियां होती है। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे और सुविधाएं जो है, मतलब ये एक विकसित गांव है, यहाँ पर सड़कें हैं, स्कूल है, सिंचाई की सुविधा है, स्वास्थ्य केंद्र है, तो ये सब भी हम इसमें जोड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2, पालमपुर तथा भारत के जितने भी जैसे गांव हैं वहां आज भी कृषि मुख्य व्यवसाय खेती होती है। देखिए ज्यादातर गांवों में, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसके कुछ बुनियादी कारण हैं कि भारत जैसे पालमपुर गांव जैसे में खेती मुख्य गतिविधि है इसका, क्योंकि गांव में जो भारत के गांव में बड़े बड़े उद्योग नहीं है, जैसे शहरों की तरह एमएनसीज नहीं है, यहाँ पे नौकरी की और सुविधा नहीं है, तो लोग करेंगे क्या? काम करेंगे ना, तो पेट भरने के लिए कोई तो काम करना, और वो सबसे बढ़िया उन्हें उपाय लगता है खेती करना। ठीक है। प्रश्न 3, पालमपुर गांव में रहना आपके द्वारा शहर में रहने से कैसे भिन्न है? दोनों जगह की सुविधाएं और समस्याएं बताइए। चलिए हम देखते हैं। हमारे शहर में, जो हमारा शहर है दिल्ली, पालमपुर की तरह खेती नहीं होती है, तो ये हमारे यहाँ का वो है, वहाँ का मेरिट है, तो हमारा भी मेरिट है कि यहाँ खेती नहीं होती, इतने बड़े एरिया पे लोग रहते हैं। वे एमएनसी फैक्ट्री, यहाँ के लोग क्या करते हैं, फैक्ट्रीज में एमएनसी बड़ी कंपनियों में काम के लिए जाते हैं, या अपना कोई व्यवसाय कर लेते हैं, काम धंधा। लेकिन पालमपुर में अधिकांश लोग खेती करते हैं, डेयरी, इसके अलावा डेयरी का काम कर लेते हैं, या छोटे पैमाने पर कोई भी काम कर लेते हैं, विनिर्माण यानी चीजें बना लेते हैं। अच्छा, इसमें हम ऐड करना होगा हमें कि सुविधाएं और समस्याएं क्या है। तो हम बताएंगे कि जो दिल्ली जैसे शहर है उसमें पर्याप्त रूप से बिजली, पानी, नौकरी, यातायात की सुविधा है, संचार की सुविधा यानी टेलीफोन है, ये सब चीजें है कि नहीं है, जो कि गांव में नहीं है। अच्छा, गांव में क्या सुविधा है हम बताएंगे। गांव में खुले वातावरण होते हैं, जो कि दिल्ली जैसे शहरों में नहीं है, आप लिख सकते हैं इसको। और गांव में बड़े बड़े घर होते हैं या बड़ा एरिया हो जाता है, शहरों में लोगों को छोटे छोटे एरिया में रहना पड़ता है। शहरों में प्रदूषण ज्यादा है, लेकिन गांव में प्रदूषण नहीं है। तो इस तरह से हम एक तरफ गांव की अच्छी बातें बताएंगे तो दूसरी तरफ शहरों की समस्याएं, फिर शहरों की अच्छी बातें बताएंगे तो गांव की समस्याएं बताएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। ओपन आप कमेंट में कमेंट जरूर कीजिएगा, दोनों चीज, शहर की सुविधाएं और समस्याएं और गांव की सुविधाएं और समस्याएं, अपने अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में, अपने जो भी आपके विचार आ रहे हैं, आप कमेंट में प्रश्न नंबर 3 का आंसर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स जरूर देखूंगी और देखती भी हूं, मैं सारे कमेंट्स देखती हूं। प्रश्न नंबर 4, पालमपुर गांव एक अच्छी बुनियादी व्यवस्था वाला गांव है। बुनियादी व्यवस्था समझते हैं ना, यानी जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, यातायात, स्कूल, स्वास्थ्य, ये सारी सुविधाएं यहाँ पे हैं। आपको बताना है कैसे। तो हम बताएंगे कि काफी अच्छी तरह से विकसित है यहाँ का ढांचा, सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, ये गांव शहर से सड़क से जुड़ा हुआ है, और अधिकांश घरों में बिजली कनेक्शन है, जो आ चुका है, जो हमने पढ़ा भी था ऊपर। ये लास्ट की लाइनें हैं ना यहाँ पे, इसको हमने पढ़ा था। और क्या पढ़ा है, सिंचाई, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पे है और अच्छे हैं। अब बता सकते हो प्राथमिक स्कूल है और 10वीं तक के भी स्कूल हैं। तो ये लाइन आप यहाँ से लिख सकते हो, ये 3 लाइनें, बल्कि 4 लाइनें आप बता सकते हो, 3 लाइनें, 3-4 लाइनें जो भी है। तो इस तरह से प्रश्न 4 का आंसर हमारा हो जाएगा। और ये पूरी वर्कशीट हमारी पूरी होती है। होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको इकोनॉमिक्स का या सामाजिक विज्ञान के चैप्टर्स चाहिए एनसीईआरटी के, तो
आप कमेंट में वो भी लिख सकते हैं कि हाँ जी इसको कराया जाए। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतना ही हम पे प्रेशर होगा और हम चाहेंगे भी उसे करना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये देखिए चारों आंसर हैं। वीडियो अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने साथियों को जरूर बताएं। बाय बाय, टेक केयर।